इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। सह प्रायोजक हैं स्टार रियल्टी, अपने सपनों को करे साकार, एंड स्टार हेल्थ केयर, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। निवेदक अमन कुमार यादव, सदस्य भारतीय खाद्य निगम, भारत सरकार। संजय यादव उर्फ मुन्ना खोरी। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे दिग्गज नेता जो भैरव सिंह शेखावत जब मुख्यमंत्री थे, उनके संकट मोचक हनुमान के रूप में जाने जाते थे। सरकारें बचाते थे और सरकार गिराने में भी अहम भूमिका ये निभा सकते हैं। एक ऐसे दिग्गज नेता हैं जो सत्ता में रहते हुए तो ताकत में रहते ही हैं, और जब सत्ता नहीं होती है तो उसे दुगनी ताकत में ये लोगों के काम करवाते हैं। ऐसे ही ये नेता जो इनकी जन्मभूमि भैरोड है, कर्म भूमि बानसूर, डॉक्टर रोहिताश शर्मा, इनसे हम आज रूबरू होंगे और जानेंगे कि आपके विधानसभा क्षेत्र में क्राइम क्यों बढ़ा। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि बानसूर विधानसभा में इन दिनों चरम पर है क्राइम, क्या वजह है इस चीज़ की? इन दिनों क्राइम इसलिए चरम पे है कि बहरोड और बानसूर और आपका भिवाड़ी तक का एरिया जो नीमराना और भिवाड़ी तक का एरिया इंडस्ट्रियलाइजेशन है। यहाँ पर यूपी से, बाहर से, बिहार से और यहाँ से जो वर्कर हैं वो बाहर से आते हैं, हरियाणा से भी आते हैं। तो एक तरह से गैंग बन गई। यहाँ पे लोग आते हैं और फिर यहाँ करके और जुर्म करते हैं, और उनके वो जुर्म कोई दारू का ठेका ले लेता है, कोई अफीम, गांजा, चरस, कई तरह के धंधे हैं, और ज़्यादातर सुपारी का धंधा है। यहाँ पे सुपारी ले लेते हैं मर्डर की, और फिर वो पैसे लेकर के और अंजाम करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो राज सरकार, हमारा जो राज था, वसुंधरा राजे सिंधिया का जब राज था बीजेपी का, उस वक्त अच्छे ऑफिसर्स यहाँ पर लगाए जाते थे, और वो अफसर अनुभवी थे। जिलों में रहे हुए लोगों को, कोई डीएसपी लगाना हो तो ट्रेनिंग में कभी रहा हुआ, और एसपी लगाना हो तो कोई एएसपी के रूप में यहाँ पर काम किया हुआ हो, कलेक्टर लगाना था तो भाई कलेक्टर को या तो अलवर जिले में ट्रेनिंग के पीरियड में रहा हो। इस तरह के अनुभवी लोगों को यहाँ पर लगाते थे। गहलोत साहब के ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में उनकी अफसरों के बारे में कोई ज़्यादा प्रशासनिक जानकारी नहीं है। वो मर्जी आए जिस अफसर को सिफारिश के बेस पर लगा देते थे। अभी पीछे जो पोस्टिंग हुई तो मैंने अखबार को कहा था कि भी क्राइम इसलिए हो रहा है कि यहाँ जो अधिकारी, उनको अलवर जिले की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान नहीं है। जी सर, आपने कई ऐसे जो मर्डर हुए बानसूर क्षेत्र में, आपकी आवाज़ उठाने के बाद में भी पुलिस ने कार्रवाई की। आपने एक चुनावी सभा में ये भी कहा था कि सीएम से सुपर सीएम विधायक होते हैं, तो ये क्या मामला है सर? ये देखिए, ऐसा है कि हमारे टाइम में एमएलए होता था, और एमएलए सीएम को बताता था साहब यहाँ कानून व्यवस्था गड़बड़ है, तो वो एमएलए की डिजायर पर, उसकी शिकायत पर थानेदार बदल देते थे, डीएसपी बदल देते थे। लेकिन ऐसा बहुत कम हुआ है कि एमएलए नामजद पोस्टिंग करा ले, थानेदार में फलाना को चाहता हूँ, डीएसपी में फलाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं। और कलेक्टर एसपी तो बिल्कुल भी विधायक की डिजायर पर नहीं लगाए जाते थे। अक्सर सीएम और प्रशासनिक तौर पर डीजी और चीफ सीएस मिलकर के और ये ऑर्डर करते थे, जिनको प्रशासनिक अनुभव हो, क्षेत्र की जानकारी हो, भौगोलिक स्थिति हो, उनको लगाते थे। और इस मुख्यमंत्री ने तो मर्जी है जिसको लगा दिया। और अब एमएलए, हमारे टाइम में एमएलए थे, अब सुपर चीफ मिनिस्टर हो गए। हम जब मंत्री थे तो हम तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी कोई नहीं कहते, समझते थे हमको, और अब जो एमएलए हैं वो सुपर चीफ मिनिस्टर हो गए। आज एसपी अपनी मर्जी से थानेदार नहीं लगा सकते। क्राइम जो बढ़ा है उसका कारण ये है कि अपनी मर्जी से एसपी जो है थानेदार नहीं बदल सकता, सिपाही नहीं बदल सकता, कर्मचारी नहीं बदल सकता, और एमएलए कह दे तो उसको 1-2 दिन में बदली करनी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में कानून व्यवस्था बिगड़ना के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब पुलिस अफसर का डर भय नहीं होगा तो क्राइम रुकता नहीं है। और दूसरी बात, आजकल क्रिमिनल भी अपना जो बदमाशी करते हैं उसके साथ साथ उन्होंने एक तरीका और एडॉप्ट कर लिया।
बहुत सारे क्रिमिनल, 90% क्रिमिनल राजनीतिकों से संबंध बनाए हुए हैं, बड़े बड़े अफसरों से संबंध बनाए हुए हैं। और क्रिमिनल तो अपना रिश्ता भी करने लग गए, छोरा छोरियों का रिश्ता भी अफसरों के साथ, नेताओं के परिवार में, क्यों? इनके पास पैसा बहुत होता है। तो ये भी एक गिरावट का बहुत बड़ा कारण बन गया। सर, गहलोत सरकार पिछले दिनों गिरते गिरते बची थी। अब गहलोत साहब ने अब एक बयान दिया है कि अमित शाह फिर इंटरफेयर कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि गहलोत सरकार कितने दिनों की है राजस्थान में? देखिए, गहलोत सरकार झूठ के आधार पर चल रही है। गहलोत ने पहले कहा था मैं मंत्रिमंडल बनाऊंगा, लेकिन गहलोत जी को पता है कि जैसे ही मंत्री बनाया, अब 100 को तो मंत्री बना नहीं सकते, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 मंत्री बना सकते हैं, तो बाकी सब भाग जाएंगे, कोई रहेगा ही नहीं। तो ये धीरे धीरे टालने की कोशिश कर रहे हैं। अब विधायकों ने सोचा, उनको हालांकि खाने की छूट पूरी दे दी, और इनको कह दिया कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताओगे जब प्राण जाएगा छूट। पहली बार मुख्यमंत्री ये कहता है मैं ब्याज से ही चुकाऊंगा। ये क्या बात हुई? डेमोक्रेसी में मुख्यमंत्री कहता है विधायकों को मैं ब्याज से ही चुकाऊंगा। कहाँ से लाएगा ब्याज, कहाँ से चुकाएगा? वो यही तो है, रिश्वत खाओ और मौज करो, पर तुम मेरे पक्ष में रहो। सर, जिस तरह से नेताओं की भाषा की मर्यादाएं लांघ रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, क्या मानते कि राजनीति की गिरावट नहीं है सर? ये बहुत बड़ी गिरावट है। डेमोक्रेसी में इससे बड़ी कोई गिरावट है नहीं। वो एक इतिहास में है ना कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे समय आ रहा है कि अब डेमोक्रेसी, हिंदुस्तान की नेता लोग तो कहते हैं कि यहाँ की डेमोक्रेसी की जड़ें बहुत मजबूत है। मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि ये नेता ही पहले कहते थे कि भारतीय संस्कृति बड़ी प्राचीन है, 5000 साल पुरानी, और देखो अब एक झटके में 21वीं शताब्दी आते आते छिन्न भिन्न होगी। ठीक इसी प्रकार से अब डेमोक्रेसी की बजाय अब लोग विकल्प ढूंढने लग गए कि ऐसा विकल्प लाएं जिससे कि सरकार जनहित में काम करे और वादे को निभाए। सर, आप अपनी जन्मस्थली में हैं और यहाँ पे नगर पालिका चुनाव चल रहे हैं। नगर पालिका चुनाव में क्या लगता है बहरोड के अंदर खास तौर से किसका वोट बनेगा? 100% बीजेपी का वोट बनेगा। डॉक्टर साहब, अब राठ का जिक्र करें तो आप 3 लोग ऐसे थे, डॉक्टर जसवंत यादव, आप खुद और धर्मपाल चौधरी जी। ये 3 दिग्गज नेता ऐसे थे पूरे राजस्थान के अंदर अपना वर्चस्व रखते थे। अब बहरोड की राजनीति में कहें तो जले सिंह यादव आपको अपना गुरु मानते हैं, डॉक्टर जसवंत यादव दूसरी परिपाटी पर चलते हैं। तो इस उथापहों में क्या बोर्ड सही तरीके से बन पाएगा? देखिए, बोर्ड तो सही तरीके से बनेगा, क्योंकि जले सिंह खुद ईमानदार है, पॉपुलर है, फिर हम लोग लगे हुए हैं, बाबा जी भी लगा हुआ है, जसवंत भी लगा हुआ है, जिला अध्यक्ष भी लगे हुए हैं, सब लोग लगे हैं, तो बोर्ड तो हम बना लेंगे। लेकिन दुखद बात यह है कि जनता की आवाज़ उठाने के लिए ना तो बीजेपी में और ना कांग्रेस में अब नेता कम नजर आते हैं। ये अलवर जिले का पहली बार ऐसा दुखद हालात देखने को मिलता है। सर, एक अंतिम सवाल है, आपके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि आप कांग्रेस से भी उतना ही काम करवाते हैं जो आप सत्ता में रहते हुए करवाते हैं? देखिए, संबंधों की बात है। मेरा सबसे अच्छा रिश्ता रहा जब मैं पावर में था, तो मैं था तो मंत्री, लेकिन मुख्यमंत्री जी की बड़ी कृपा थी और मेरा सिलेक्शन हमेशा IAS, RS, RPS अफसरों से अच्छा रहा है। मेरे को ये जानकारी रहती थी कि कौन अफसर अच्छा है और कौन खराब है। तो सिलेक्शन के मामले में मुख्यमंत्री जी हम 2-3 लोगों से कई बार पूछ लेते थे, तो हम उनको अच्छा नाम सुझाते थे, उस जिले में वही पोस्टिंग करते थे। अब हमारे यहाँ अच्छे अच्छे अफसर रहे। सुनील अरोड़ा यहाँ पर कलेक्टर रहा, अरविंद जैन यहाँ पर SP रहा, ऐसे बहुत लोग रहे यहाँ पर जिनका नाम है आज तक लोग याद करते हैं, तो जो अनुभवी है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ये थे हमारे साथ पूर्व यातायात मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा। बहरोड नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 से शिक्षित, योग्य, कर्मठ, जुझारू, ईमानदार, आजाद उम्मीदवार श्रीमती अंजू बाला को अधिक से अधिक वोट देकर सफल बनावे। मेरा वार्ड, मेरा अभिमान, सबका मान, सबको सम्मान। भाई विक्रम सिंह का आह्वान, वार्ड नंबर 33 में होगा भरपूर काम। बहरोड नगर पालिका के वार्ड नंबर 3 से श्रीमती राज बाला को अधिक से अधिक वोट देकर सफल बनाएं। नगर पालिका बहरोड वार्ड नंबर 7 से श्रीमती कविता सैनी को अधिक से अधिक वोट देकर सफल बनाएं। आपका साथ, मेरी ताकत। नगर पालिका बहरोड के वार्ड नंबर 10 से
भाजपा पार्षद प्रत्याशी कमला देवी के चुनाव निशान कमल के फूल पर वोट देकर सफल बनाएं। वार्ड के संपूर्ण विकास के लिए चुने भाजपा प्रत्याशी कमला देवी को। निवेदक सुभाष यादव। नगर पालिका बहरोड के वार्ड नंबर 25 से भावी उम्मीदवार श्रीमती शर्मिला के चुनाव निशान टेम्पो के बटन नंबर 3 पर ज्यादा से ज्यादा मतदान करके विजयी बनाएं। काम किया है, काम करेंगे, वार्ड का सबसे ज्यादा विकास करेंगे। निवेदक अमर सिंह पंच व समस्त वार्डवासी।